अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत अहम है, ख़ास करके उन लोगों के लिए जिन्हें दर्द का मसला हो, चंबल का हो, अक्सेमा हो या छाइयाँ हों, किसी किस्म की भी कोई जल्दी बीमारी है, उनके लिए ये वीडियो बहुत अहमियत का हामिल है। और इससे पहले कि मैं इस वीडियो का आगाज़ करूं, तमाम अपने इस टीवी चैनल पे आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि वो हमारे इस टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि आइंदा आने वाली कोई भी वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और ये भी मैं बताता चलूँ, ये हमारा जो वर्ल्ड इंफॉर्मेशन का जो ये टीवी चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब हम चलते हैं उस बीमारी के बारे में आपको बताएं कि अक्जेमा जैसे बहुत भयानक बीमारी है, उसका इलाज कैसे मुमकिन है। अक्जेमा जो है इंतहाई मुज़र बीमारी है, उस हिसाब से कि ये तो उन लोगों को पता है जिनकी फैमिली में जिनके बच्चे को हो जाती है, या बड़ों को, या औरतों को। और इसी तरह दद्दर, चंबल या छाइयाँ वगैरह इस किस्म की बीमारी जिन बच्चों को या बच्चियों को लाहक होती है, उनके लिए जो वो बहुत बड़ी मुसीबत का बायस होती है। और मैं आपको बताऊं कि हमारे एक चाहने वाले जानने वाले, वो कनाडा में रहते थे, उनके जब बच्चे की पैदाइश हुई तो उसे एक्जिमा हो गया। मैं अभी इसको मैं ये वाक़या बताने के बाद इसका इलाज भी बताऊंगा कि उनको एक्जिमा हो गया बच्चे को। और जब डॉक्टर्स वगैरह के पास लेके, कनाडा में बहुत बेहतरीन इलाज, बहुत बेहतरीन लेबॉर्ट्रीज जहाँ पे टेस्ट होते हैं, उन्होंने टेस्ट वगैरह किए, उसका इलाज शुरू किया, उसे मेडिसिन दी, क्रीमें वगैरह दी लगाने के लिए। और जब तकरीबन बच्चा 2 साल का हो गया, फिर भी उसे अफाका ना हुआ बीमारी से। डॉक्टरों ने फिर उसे कहा कि तसल्ली दी माँ बाप को कि बच्चा जब आपका 4 साल का होगा तो ठीक हो जाएगा। वो लिहाजा 4 साल तक उसके मुख्तलिफ चेकअप होते रहे, उसकी मेडिसिन चेंज होती रही, मगर उसको कुछ फ़र्क न पड़ा। 6 साल का बच्चा हो गया, फिर 2 साल का, और डॉक्टरों ने कहा। इसी तरह करते करते बच्चा 8 साल का हो गया, 8-10 साल का। एक्जिमा की वो हमारी जान छोड़ने का नाम ले रही थी। इसी दौरान जो है वो बहुत मजबूर थी वो फैमिली खुद भी। बच्चा भी बड़ा हो गया था, वो समझदार हो गया था, ना तो आम बच्चों के साथ वो खेलता था, वो घर में ज़्यादातर उसने रहना। और एक्जिमा में काफ़ी हद तक उससे ज़्यादा था, जो लोगों को बज़ाहिर नज़र भी आता था, और उसकी जो सूरत हाल थी जल्द की, तो वो असासे कमतरी का शिकार भी था दिन ब दिन ना। तो किसी मोहल्ले की औरत ने मशवरा दिया कि भाजी, आप अपने बच्चे की वजह से इतना परेशान हैं, तो मुझे एक टोटके का पता है, अगर आप वो आजमा लें तो शायद अल्लाह ताला करे कि आपके बच्चे की जो बीमारी का फाका हो जाए। तो उन्होंने कहा बता देंगे, अगर प्लीज़ अगर हो सकता है तो आपकी मेहरबानी। हम तो दुनिया भर के इलाज करवा के हम लोगों ने देख लिए हैं, कोई फाका नहीं आ रहा बीमारी में। उन्होंने बड़े इजी और आम सी चीज़ बताई कि जैसे हम केला होता है, केला हम अक्सर खाते हैं, छिलका उसका फेंक देते हैं। केले के छिलके का अंदर वाला जो गुद्दा होता है, उसे उन्होंने कहा कि जिस बच्चे को जहाँ पे एक्जिमा है, जैसे जल्द के ऊपर, हाथ के ऊपर है, बाजू के ऊपर या टांग के ऊपर, उसके ऊपर उसे रब करना है। केले के छिलके के अंदर वाला हिस्सा, वो पहले अच्छी तरह उसे धो के साफ करना है, खुश्क करना है, फिर ऊपर लगाना है। ये अमल 4-5 दफ़ा करेंगे तो आप चंद हफ्ते करके देखें उसे उसे फाका होता है कि नहीं। वो हमारे जो अजीज़ थे, उन्होंने उसी तरह केले के छिलके को रब किया, और अभी तो तकरीबन 15-20 दिन रब किया, और उसमें बहुत ज़्यादा अफाका हुआ। फिर मुसलसल करने की वजह से अल्लाह ताला के फजल से हमेशा के लिए उस बीमारी से जान छूट गई। और ये जल्दी किसी किस्म की बीमारी हो, जैसे दर्द होता है, चंबल होता है, तो उसके ऊपर अगर खुदा ना खास्ता किसी को है, तो उस हिस्से के ऊपर उसे आपने रब करना है, रब करके केले के छिलके के अंदर वाला हिस्सा। तो ये तकरीबन अमल हर रोज़ 4-5 दफ़ा करें, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला इस मूजी बीमारी से आपकी जान छुड़ाएगा। इसी तरह ये भी सुनने में आया कि फिर उन्होंने बताया कि अगर आपको फोड़ा या फिंसी, जैसे फिंसी हो जाती है, वो पक्की नहीं होती, कच्ची होती है, तकलीफ भी होती है ना, वो पक रही होती है। और ऐसी सूरत हाल में भी आप वो केले के छिलके के छोटे छोटे टुकड़ा काट के छोटा सा, उसके ऊपर रख के ऊपर प्लास्टर लगा दें, जो जख्मों के ऊपर लगाते हैं ना, तो वो विद इन 1 और 2 डेज में ना वो पक जाएगी फिंसी,
اور اس طرح اس سے بھی چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ یہ میں نے سوچا تھا کہ آج اپنے تمام دوستوں کے ساتھ اپنے ٹی وی چینل کے ذریعے یہ ایک چھوٹا سا نسخہ ٹوٹکا بتاؤں دوستوں کے، تاکہ کچھ لوگوں جو تو ایسی بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں، اگزیما، دھتر، چنبل یا چھائیاں، وہ لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں، خاص طور پہ ہماری جو مستورات ہوتی ہیں وہ ان چیزوں سے بہت بیچاری پریشان ہوتی ہیں، مختلف قسم کی کریمیں استعمال کرتی ہیں اور ان میں بھی کیمیکل ہوتے ہیں۔ اور کیلے کے چھلکے کا یہ فائدہ ہے، اس میں نہ تو کوئی کیمیکل نہ کچھ اور کیلا بچوں کو کھلائیں، وہ ہڈیوں کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے۔ اور اس طرح ملیں گے کسی اگلی چھوٹی سی ویڈیو میں۔ اس ویڈیو کو میری کو شیئر کریں دوستوں کے ساتھ، بیل آئیکن کو بھی دبا لیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔